जब से कामा सर्किल सृजित हुआ है, जितने भी डीएसपी की नियुक्ति हुई है, सबसे अधिक कार्यकाल आपका रहा है। आप नंबर 1 रहे हैं। इन पिछले 3.25 सालों में इस मेवात क्षेत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनका सामना किया? सबसे पहले तो मैं यहाँ की क्षेत्र की जो जनता है उसका धन्यवाद दूंगा, बड़े बुजुर्गों का दूंगा, मौजूद आदमियों का दूंगा, मीडिया बंधुओं का दूंगा कि जिन्होंने मेरे जो ये 3.25 साल की जो मेरी लंबी ड्यूटी थी इसमें उन्होंने मेरे लिए पॉजिटिव रहे और हर चुनौती के समय में उन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरी भरतपुर ज़िले में प्रथम नियुक्ति थी। पहली बार मैंने भरतपुर ज़िले को देखा था, यहाँ की परिस्थितियों को मैं वाकिफ़ नहीं था और कुछ दिन जब मैं आया तब मुझे इसमें एडजस्ट होने में टाइम लगा, परंतु चुनौतियाँ इतनी सामने आ रही थी लगातार। 3.25 साल में अनेकों चुनौतियाँ मेरे सामने रही, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं कारित हुई, परंतु जनता का, मौजूद व्यक्तियों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला और मीडिया बंधुओं का सहयोग मिला, जिससे कि मैंने और मेरे जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उन घटनाओं को खुलासा किया। और मेरे ये 3.25 साल में मैंने बहुत कुछ यहाँ नया सीखा है और अभी मेरी जो भी आयु है तो इसमें जो अब बची हुई नौकरी है इसमें मेरे को इस क्षेत्र में जो मैं रहा हूँ उसका अनुभव का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरह से मैंने अपने मैंने मेरी टीम ने जो मेहनत लगन से काम करके जो मेवात में शांति व्यवस्था कायम करने के जो प्रयास किए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बाद आने वाले अधिकारी भी इसी तरह से इस क्षेत्र में कायम करेंगे। और मैं आपसे आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो मेवात का जो भाईचारा है वो प्रभु और खुदा दोनों से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस भाईचारे को कायम रहे, आप लोगों का ऐसे ही प्रेम बना रहे। धन्यवाद। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस अनुभव के सहारे ही कोई व्यक्ति अपनी सफलता की मंजिल तय कर सकता है। 3.25 साल का लंबा कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में आपने जो अनुभव किए, क्षेत्र की जनता को उनका लाभ मिले, आपके जो कर्मचारी माता उनको लाभ मिले, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्राउड करता हूँ मेरे जो भरतपुर पुलिस पे, और उसमें सबसे ज़्यादा प्राउड करता हूँ यानी पूरी भरतपुर पुलिस पे मैं प्राउड करता हूँ, जिसने वक्त आने पर मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे नेतृत्व में मातहत ने और ऊपर वाले अधिकारियों ने मुझे मार्गदर्शन दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है मेरे कार्यालय से, जो जिन कांस्टेबल जो मेरी कार्यालय का स्टाफ था, उसने ऑफिस का स्टाफ नहीं मानते हुए जब जब मेरे पे समय आया रात दिन एक करी। और जब घर आदमी का मजबूत हो जाता है तो बाहर वो कहीं भी लड़ाई लड़ सकता है। चूँकि मुझे मेरे कार्यालय से जब मेरा ऑफिस सुरक्षित था और वो हर चुनौती पे रात दिन बिना नहाए धोए मेरे साथ कार्य करते थे, मैं उन जवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे जो जवान थे कि कितनी भी विषम परिस्थिति आई, मैंने मुस्कुरा के उनका कहा कि साथ, तो उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। तो मैं उन जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ। उन अधिकारियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को पग पग पर मार्गदर्शन दिया। और विशेषकर जो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उन्होंने जिस प्रकार से मेरे पे विश्वास व्यक्त रखा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो मेरे को जो पॉजिटिव सहयोग दिया, उनका सबका मैं आभारी हूँ। विशेषकर मैं आज ये नहीं कहना चाहता, मैं सबसे ज़्यादा जो मीडिया बंधु होते हैं, जो समाज का चौथा स्तंभ कहलाता है, जब जब हमारे पे कानून व्यवस्था पे कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा तो हमारे जैसे देवेंद्र भाई है, आप हो, कपिल जी हैं, सब ने हमारा साथ दिया और इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, 3.25 साल का लंबा कार्यकाल होता है एक पुलिस अधिकारी के लिए एक क्षेत्र में, और वो भी इस क्षेत्र में जहां विषम परिस्थितियां दिन रात चौगुनी बढ़ती हैं। काम करना, निश्चित रूप से जनता का आपसे लगाव रहा होगा, आपका जनता के प्रति लगाव रहा होगा, तो ये लगाव को आप किस तरह भूल पाएंगे? देखो, आपको पहले मैं बता देता हूँ कि मैं
बिल्कुल 3 साल 3.25 साल कोई व्यक्ति के पास कोई जानवर भी रह जाता तो उससे भी प्रेम हो जाता है ना। मैं यहाँ 3.25 साल कर्मचारी रहा हूँ और बिल्कुल मैं मेरी यहाँ की पब्लिक को कभी नहीं भूल पाऊँगा, वो मेरे दिल में बसी हुई है। मैं आज लंबी दूरी पे नहीं जा रहा, मैं सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। कभी भी मैं जनता से अपील करता हूँ, कभी भी उनकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे चिकित्सा से लेके कोई भी व्यवस्था हो, कोई संकट हो, और तो अगर वो मेरा को कभी भी याद करेंगे तो मैं उनके लिए जैसे सीओ कामा था वैसे के वैसे ही उनके लिए मैं उपलब्ध मिलूँगा। और रही बात ये कि 3.25 साल की, तो 3.25 साल के बाद अब मैं मेरे परिवार में जा रहा हूँ और मेरे जयपुर की तरफ वापस मेरी सारी नौकरी पश्चिम राजस्थान की रही है, अब मैं वापस वहाँ ही जा रहा हूँ। तो जो यहाँ आपका जो इलाका जो टफ इलाका था उसका जो अनुभव है वो मेरी पुलिसिंग को और मिलेगा। धन्यवाद।